अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमने इससे पहले दो सबक देख लिए। पहला सबक एक तहनीती ख़त था, मुबारकबाद देने के लिए ख़त लिखा था मिर्ज़ा गालिब ने। उसके बाद में हमने देखा था तिजारती ख़त। तिजारती ख़त क्या था? मिर्ज़ा गालिब ने अपने किताब की बाइंडिंग और उसको प्रिंट के लिए और सारी मालूमात के लिए उन्होंने मिर्ज़ा तुफ्ता और इन सारे एक फ़र्द को लिखा था। तो उसके बाद हम लोग ने स्टार्ट करेंगे। तीसरा जो ख़त है वो ताज़ियती ख़त है। ताज़ियती ख़त किसको लिखा है? अब ताज़ियती ख़त किसे कहते हैं? यानी आपके पहचान में, आपके रिश्तेदार में, आपके दोस्त अहबाब में किसी शख्स का इंतकाल हो जाए, आप उसे ताज़ियत, उसके साथ ताज़ियत करते हैं। उसके साथ जो भी मामला हुआ रहता है आप उसको क्या करते हैं? आप लोग उसकी अच्छाइयाँ बयान करते हैं और उसकी ढारस बांधते हैं। तो ये सारी चीज़ें ताज़ियती ख़त कहलाती हैं, है ना? कि किसी के मरने के ऊपर जो बातें हम लोग करते हैं। तो देखते हैं हम लोग ताज़ियती ख़त। ये ताज़ियती ख़त लिखा था बनाम, यानी किसके नाम लिखा था ताज़ियती ख़त? नवाब हुसैन मिर्ज़ा। किसको लिखा था? नवाब हुसैन मिर्ज़ा को मिर्ज़ा गालिब ने ताज़ियती ख़त लिखा था। अब उन्होंने कैसे स्टार्ट कर रहे हैं ख़त को? भाई साहब, क्या क्या लिखा उन्होंने? भाई साहब, आज तक सोचता रहा कि बेगम साहब किबला के इंतकाल के बाद में तुमको क्या लिखूं। यानी बेगम साहब, यानी आपकी जो बीवी थी जो इंतकाल कर गई, मैं उनके इंतकाल के बाब में, बाब का मतलब तो दरवाज़ा, लेकिन यहाँ मतलब है कि उस बारे में क्या लिखूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है ना। लेकिन आगे क्या लिखते हैं? ताज़ियत के वास्ते 3 बातें हैं। कितनी बातें हैं? यानी किसी को ताज़ियत करना, किसी के यहाँ मैयत हो जाए उसके साथ हमदर्दी का मामला करना, गम गसारी का मामला करना, उसके लिए क्या है? 3 बातें हैं। पहला इजहार गम। क्या है? इजहार गम, यानी गम का इजहार करना कि भाई देखो आपके फ़ला फ़ला आपके घर में इंतकाल कर गए, मुझे इस बात का बहुत गम है और मैं आप लोगों के गम को भी समझ सकता हूँ, है ना। ये हम लोग बोलते हैं। तो इजहार गम 3 बातों में पहली बात क्या है? इजहार गम, है ना। इजहार गम के बाद क्या आता है? दूसरा तलकीन सब्र। तलकीन सब्र, तलकीन करना यानी किसी को किसी काम के लिए क्या करना? राज़ी करना। तलकीन सब्र, है ना, कि उनको सामने वाले को किसी का इंतकाल हो जाए तो उसके जितने भी लवाहिकीन हैं, है ना, उनके घर वाले हैं, उनको क्या करना है? उनको कहना कि अल्लाह ताला, है ना, आपको सब्र दे, आप लोग सब्र करो, अल्लाह ताला उसका अच्छा नेमुल बदल देंगे, उसका कोई ना कोई अल्टरनेट देंगे। हाँ, इस तरह बातें करते हैं ना। तो ये दूसरा पहले सब्र की तलकीन करना चाहिए कि जो भी मामला हो जाए तो हमने क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। तो ताज़ियती ख़त में दूसरा बाब क्या होता है? ये होता है तलकीन सब्र। हाँ, तीसरा क्या है? दुआए मग़फ़िरत। क्या है? दुआए मग़फ़िरत। अब जो भी शख्स इस दुनिया से चला गया, हम जिसके लिए क्या करें? इज़हार गम कर रहे हैं, उसको तलकीन सब्र की तलकीन करें। अब उसके बाद हम क्या करेंगे? जिस शख्स का इंतकाल हो चुका है उसके लिए क्या करें? दुआए मग़फ़िरत, कि अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ करे, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, हाँ, उसके साथ अच्छा मामला करे, उसके गुनाहों को माफ़ करे, उसको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। ये सारे दुआएं, है ना, दुआए मग़फ़िरत में शामिल होते हैं। अब इन्होंने 3 बातें कहीं। उसके बाद क्या बोलते हैं? सो भाई, है ना, 100 नहीं है बल्कि क्या है? 100 भाई, है ना। इसलिए भाई क्या? इजहार गम तकल्लुफ़ महज़, है ना। इजहार गम करना है क्या है? तकल्लुफ़ महज़ है ना, कि यार ये होता ही है। कोई भी शख्स का इंतकाल हो जाए, किसी के साथ कोई बुरा मामला हो जाए, गम सदमा पहुंच जाए, तो इजहार गम तकल्लुफ़ महज़ है ना। ये सिर्फ महज़ तकल्लुफ़ है। जो गम तुमको हुआ है मुमकिन नहीं कि दूसरे को हुआ हो, है ना, क्योंकि तुम अच्छे से जानते थे जो बेगम साहब किबला का इंतकाल हुआ है, तुम उसको अच्छे से जान सकते थे। और एक बात भी है कि वो जो गम आपको है वो गम आपका कोई महसूस नहीं कर सकता। मुमकिन नहीं कि दूसरे को हुआ हो।
तलकीन सब्र बेदर्दी है ना। तलकीन सब्र क्या है? बेदर्दी है। अगर सब्र की तलकीन करना क्या है? ये बेदर्दी है। बस ऐसे मौके पर सब्र की तलकीन क्या की जाए, है ना। अब आपको जो गम हुआ है, जो दुख हुआ है, हम समझ सकते हैं, लेकिन ये भी उन्होंने लिखा है कि हम मैं तो नहीं, आपको जो गम है लेकिन समझ सकते हैं, लेकिन आपको जो गम है उसको मैं महसूस नहीं कर सकता। तो क्या है? तलकीन सब्र क्या है? बेदर्दी है। यानी इसका नहीं फजूल बात है कि सब्र करो भाई, लेकिन क्या है, जब किसी को दर्द गम हो जाता है तो कितना भी समझा ले, लेकिन दिल क्या है, वैसे ही हमेशा गम ज़दा ही रहता है, उसका कोई पूरसान हाल नहीं रहता। आगे रही दुआए मग़फ़िरत, मैं क्या और मेरी दुआ क्या, है ना। ये दो बात के बारे में। तीसरी बात रही दुआए मग़फ़िरत, मैं क्या और मेरी दुआ क्या। अब मैं क्या, मेरी बिसात क्या, मैं क्या करूँगा किसी के लिए दुआ, मैं तो खुद गुनहगार हूँ, इस तरह से। मगर चूँकि वो मेरी मुरब्बिया और मोहसिना थी। मुरब्बिया और मोहसिना, मोहसिना का मतलब होता है एहसान करने वाली, है ना। कि भाई आपकी जो बीवी थी, यानी मेरे ऊपर उन्होंने बहुत सारे एहसानात किए थे। और मुरब्बिया थी, यानी मेरे लिए बड़ी थी और मेरे लिए शफ़क़त का मामला करती थी। आए और आगे क्या लिखा है? दिल से दुआ निकलती है। क्या होती है? दिल से, सिर्फ ऐसी दुआ नहीं बल्कि दिल से दुआ निकलती है। तुम्हारा यहाँ आना सुना जाता था। हाँ, तुम्हारा यहाँ आना सुना जाता था, इस वास्ते ख़त ना लिख सका, है ना। तुम अक्सर आते जाते रहते थे, इसलिए मैंने क्या किया कि ख़त नहीं लिख सका। तुम अक्सर आते जाते रहते हो, तो मुझे ऐसा लगा कि आप आओगे तो मैं डायरेक्टली आपको ताज़ियत कर दूँगा, लेकिन मैंने फिर भी ख़त लिख दिया, इस वास्ते ख़त लिख ना सका। अब जो मालूम हुआ कि दुश्मनों की तबीयत नासाज है, इस सबब से आना ना हुआ, ये चंद सतरें लिखी गई, है ना। अब जब मुझे पता चला कि दुश्मनों की तबीयत नासाज है, इस सबब से आना ना हुआ, है ना। यानी तुम या मैं या मेरी कोई बात थी, मैं खुद नहीं आ सका, तो मैंने क्या किया, ये चंद सतरें लिखी गई, है ना। दुश्मनों की तबीयत नासाज है, यानी कुछ दुश्मन जो है वो बीमार है, हाँ, इस अंदाज में बोला जा रहा है। इस सबब से आना ना हुआ, ये चंद सतरें लिखी गईं, हक़ ताला तुमको सलामत। सतरें, ये मैंने आपको बताया था, एक सतर यानी एक लाइन, हाँ, और सतरें एक से ज़्यादा लाइन है ना। तो चंद सतरें लिखी गईं, हक़ ताला तुमको सलामत और तंदुरुस्त और खुश रखे। हक़ ताला तुमको सलामत और तंदुरुस्त और खुश रखे। ये सारी बातें थी। हाँ, तो ये यहाँ पर सबक ख़त्म होता है, यहाँ इनका ख़त ख़त्म होता है। इन्होंने आगे क्या लिखा है? अब तारीख़ कौन सी दिन है? 15 नवंबर। कौन सी तारीख़ है? 15 नवंबर 1866, है ना। 1866 में इन्होंने ख़त लिखा था। और आगे इन्होंने लिखा है, तुम्हारी खुशी का तालिब, यानी मैं चाहता हूँ कि आप खुश रहो। तालिब का मतलब तलब करने वाला, मैं तुम्हारी खुशियों का तलबगार हूँ, तुम खुश रहो बस, है ना। और आगे लिखा है गालिब। क्या लिखा है? तुम्हारी खुशी का तालिब गालिब। देख लेते हैं मानी और इशारात में क्या क्या अल्फाज मानी है, देख लेते हैं। दवा में दौलत, यानी हमेशा मालदार रहना, हमेशा खूब पैसा ज़्यादा रहना हमारे पास। तूल उम्र, दराज और लंबी उम्र। मालूम करें कि, मुराद आपको मालूम हो कि ये ख़त में तख़ातुब का एक फ़िक्रा है ना। ये क्या है? किसी को ख़िताब करने के लिए, किसी को मुखातिब करने के लिए मालूम करें कि इस तरह से अपनी जानिब क्या किया जाता है, सामने वाले की तवज्जो हासिल की जाती है। अतूफ़त यानी शफ़क़त, मोहब्बत। ज़िल यानी साया। राफ़त यानी मेहरबानी। जुज़ यानी हिस्सा। 16 सफ़ा, एक जुज़ 16 सफ़ा का होता था। आगे मुसत्तर, सतरे बना हुआ कागज़ जिस पर कातिब छपाई से कब्ल लिखते हैं। शीराज़ा, किताब की सिलाई का हिस्सा। मोहरा यानी छापा। लुआबदार यानी चिकना कागज़। नज़र फ़रेब यानी दिलकश। खफ़ी यानी बारीक, जिसको हम लोग छोटा भी कह सकते हैं। वह मुजर्रद तलब किए जाने पर, मांगे जाने पर। हुंडी
हुंडी कहते हैं चेक, कागज़, ज़र, रुपया वसूल करने के लिए दिया जाने वाला कागज़, ये हुंडी कहलाता है। दो शंबा पीर का दिन, है ना। यक शंबा, दो शंबा, सह शंबा, हाँ सह शंबा मंगल का दिन है। मुरब्बिया यानी पालने वाली, मोहसिना एहसान करने वाली, है ना। अब यहाँ पे मतलब देखिएगा लिखा है दुश्मनों की तबीयत नासाज होना, ये एक क्या है मुहावरा है। इसका मतलब क्या है, मुराद जिससे बात की जा रही है उसकी तबीयत ख़राब होना, है ना। ये इसके बारे में लिखा गया। ये हो गया हमारे मानी व इशारत अल्फाज के मानी हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये हो गया हमारा सबक कंप्लीट। हमने 3 खत देख लिए। पहला खत था तहनीती ख़त, दूसरा खत था तिजारती ख़त और तीसरा खत था ताज़ियती ख़त। अब ये हम यहाँ पर इसको ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह आगे रहेगा तो इसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।